हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फेरेटिमा पोस्ट्यूमा का डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बकल चैम्बर। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेरेटिमा पोस्ट्यूम। राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कैसी होती है? कंप्लीट, मतलब माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होंगे, और एक स्ट्रेट ट्यूब की तरह ये पूरी बॉडी के अंदर क्या करती है? रन करती है। तो एक स्ट्रेट ट्यूब है रनिंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ बॉडी। राइट। फिर उसके बाद अगर हम इसमें स्पेसिफिकली बात करें, इनका जो माउथ है वो कहाँ पे है? एंटीरियर साइड पे। और इनका जो एनस है वो कहाँ पे है? पोस्टीरियर साइड पे। राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इट इज फंक्शनली फंक्शनली रीजनेटेड इनटू वेरियस पार्ट्स इंक्लूडिंग बकल चैम्बर, फेरिंग्स, इसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो बहुत सारे मल्टीपल पार्ट्स हमें इनके अंदर क्या देखने को मिलेंगे? वेरियस पार्ट्स देखने को हमें इसके अंदर मिलेंगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज बकल चैम्बर। राइट। और बकल चैम्बर में अगर मैं बात करूं, बकल चैम्बर को अगर हम देखें तो ये 1 2 3 सेगमेंट तक ये मतलब फैला हुआ होता है इनकी बॉडी के अंदर बकल चैम्बर। और बकल चैम्बर की एंटीरियर साइड पे, बकल चैम्बर की एंटीरियर साइड पे या वेंट्रल साइड पे क्या है? प्रोस्टोमियम है, एट द एंटीरियर एंड ऑफ पेरिस्टोमियम। तो यहाँ पे क्या है? क्रीसेंट्रिक माउथ प्रेजेंट है। कहाँ पे? सिचुएटेड वेंट्रल टू प्रोस्टोमियम at the anterior end of पेरिस्टोमियम, जो फर्स्ट सेगमेंट है। राइट। फिर उसके बाद अगर हम इससे बात करें स्पेसिफिकली, इनका जो बकल चैम्बर है वो कैसा है? बहुत ही एक तरीके से आप कह लीजिए बल्ब सा है, जो 1 से 3 सेगमेंट तक ये प्रेजेंट है। और उसके बाद हमें क्या देखने को इसके अंदर देखने को मिलता है? ये कैसे नेचर है इसका? प्रोट्रूसिबल। इट इज प्रोट्रूसिबल, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें, ये बाहर निकलने की मतलब इसके पास कैपेबिलिटी है। इट कैन गो आउटसाइड या फिर मूव आउटसाइड टू द माउथ। राइट। तो ये क्या करता है? इसका जो ये प्रोट्रूसिव, ये जो बकल चैम्बर है, ये इसके जो आगे फर्स्ट सेगमेंट है उससे बाहर निकल के ये क्या करता है? आप कह लीजिए एक तरीके से अपने खाना खाता है, इस तरीके से फीडिंग करता है। राइट। तो ये कैसे प्रोड्यूसिबल नेचर है इसका? प्रोड्यूसिबल बकल चैम्बर है इसके पास। राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इट इज एक्सटेंडेड अप टू द थर्ड सेल। राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट
part of alimentary canal, that is digestive system. After that, they have a pharynx, right? अब pharynx में अगर हम particularly बात करें, pharynx की अगर मैं बात करूं, ये जो buccal chamber है, this buccal chamber will leads to the opening of pharynx, right? और ये कैसा है? पीयर शेप है इसकी, नाशपाती जैसी, और कैसा है? मस्कुलर है। तो मस pear shaped muscular pharynx. Then if we talk about, it will extends up to the fourth segment. तो ये फोर्थ सेगमेंट तक क्या करता है? एक्सटेंड करता है, राइट? फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, इसका जो एंटीरियर एंड है, इसका जो एंटीरियर एंड है, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? एक आप कह लीजिए नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, और ये नर्व रिंग इसका ब्रेन का काम करती है, राइट? तो इसकी जो एंटीरियर एंडिंग है, वहां पे क्या प्रेजेंट है? एक नर्व रिंग प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ईसोफेगस, राइट? अगर ईसोफेगस की मैं बात करूं, ये फेरिंग्स के बाद ही ओपन होता है, तो बिहाइंड फेरिंग्स लाइज द ईसोफेगस, राइट? या फिर आप सिंपली कह लीजिए गलेट कैविटी। और ये कैसी है? शॉर्ट है, नैरो है, राइट? और कैसी है? थिन गोल्ड है, राइट? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये एक्सटेंड कर रही है सेवेंथ सेगमेंट तक, राइट? जो इसोफेगस है, ये सेवेंथ सेगमेंट तक क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है। तो ये फिफ्थ से सेवेंथ सेगमेंट तक क्या कर रही है? एक्सटेंड कर रही है, राइट? फिर उसके बाद अगर हम देखें, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? गिजार। देन दे हैव फोर्थ पार्ट इज गिजार, राइट? अब बात करते हैं गिजार। जनरली गिजार्ड किस लिए काम आता है? ये क्रशिंग वगैरह के लिए, मतलब एक तरीके से जो फूड है उसको क्रश करने के लिए क्या करता है? ये हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं गिजार्ड में, जो ईसोफेगस है, वो क्या करता है? अपने आप को क्या कर लेता है? मॉडिफाई कर लेता है। और मॉडिफाई करने के बाद ये एक मेन प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मेन, और ओवल लाइक स्ट्रक्चर कह लीजिए, हार्ड एंड थिक वॉल मस्कुलर ऑर्गन ये फॉर्म करता है, जिसे क्या बोलते हैं? गिजार्ड, राइट? एंड दिस गिजार्ड lies in the eighth segment of फेरेटिमा पोस्चुमा। और इसकी जो वॉल्स हैं, इसकी जो मस्कुलर वॉल्स है, कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मसल्स। इसकी जो मस्कुलर वॉल्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर मसल्स, राइट? और अगर हम बात करें इंटरनली, इसके अगर इंटरनली बात करें, तो इंटरनली इट इज लाइंड बाय अ थिक क्यूटिकल,
राइट, एक लेयर कह लीजिए आप सिंपली, एपिडर्मिस कह लीजिए, राइट। आफ्टर दैट द फिफ्थ पार्ट इज स्टमक। अगर हम स्टमक की स्पेसिफिकली बात करें, वेट सेकेंड, तो gizzard is followed by a short narrow tube, that is stomach, which extends up to the ninth to 14th segment। तो ये नाइन्थ से लेके 14th सेगमेंट तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इसके पास एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है, स्पिंक्चर, SPHINCTER, एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है एट द एंड, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके जो वॉल है बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर हैं, ग्लैंडुलर, इसके जो वॉल्स हैं बहुत ज्यादा वेसल्स से मतलब लाइंड है, वेस्कुलर है, एंड ग्लैंडुलर, ग्लैंड सेल से बनी, ठीक है। और इंटरनली क्या है, इंटरनली बहुत सारे ट्रांसवर्स फोल्ड्स प्रेजेंट, इस तरीके से, राइट। फिर उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, जो सिक्स्थ पार्ट हमें इसके अंदर देखने को मिलता है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, दैट इज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो इंटेस्टाइन में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो स्टमक के बाद वाला रीजन है विच इज अ वेरी लॉन्ग और बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, राइट। और कैसा होता है ये, थिन वॉल्ड होता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये 15 सेगमेंट से टू लास्ट सेगमेंट ये क्या करता है, अपने आप को एक्सटेंड करती है, राइट। और इसकी कैसी आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगी, इट हैज अ बीडेड अपीयरेंस ड्यू टू सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस। ये कैसी दिखेगी आपको, बीडेड अपीयरेंस दिखेगी, अपीयरेंस ड्यू टू सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शंस, राइट। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट द इंटेस्टाइन, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग है वो कैसी है, सीलिएटेड है, राइट, लाइंड है अच्छे से, कैसी है, फोल्डेड है, और वेस्क्यूलर है, राइट। और कैसी है ये, एंड ग्लैंडुलर, राइट। और ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन का जो ये रीजन है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में। एक सेकेंड, एक तो होता है प्री टिफ्लो सोलर रीजन, राइट। एक होता है टिफ्लो सोलर रीजन, और एक हो गया पोस्ट टिफ्लो सोलर रीजन, राइट। एक हो गया टिफ्लो सोलर, एक हो गया पोस्ट टिफ्लो सोलर, ये भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेरिटिमा पोस्थिमा। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी स्ट्रक्चर दिखा दूं अच्छे से, एक सेकेंड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फेरेटिमा पोस्टिमा। तो सबसे पहले हमने क्या बात करी थी,
एंटीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट है? माउथ। और पोस्टीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट होगा? लास्ट में एनस। ठीक है। और ये पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा। और एनएस क्या हो, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पाइजीडियम। दिस इज द लास्ट सेगमेंट जहां पे ये प्रेजेंट होगा, पाइजीडियम। राइट। फिर उसके बाद हमने माउथ के बाद हमने क्या देखा था इसके अंदर? तो माउथ के बाद हमने देखा था कि माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है। बक्कल चैम्बर जो है ये 1 to 3 सेगमेंट तक एक्सटेंड करेगा और इसकी वेंट्रल साइड पे माउथ प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद जो फेरिंग्स है ये फोर्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, जिसकी एंटीरियर साइड पे ये मार्क होगा नर्व रिंग से, जो इसकी ब्रेन का काम कर रही है। फिर उसके बाद हमने देखा ईसोफेगस। ईसोफेगस कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा था? दिस इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5 to 7 सेगमेंट। फिर उसके बाद हमने देखा कि ईसोफेगस ने खुद को मॉडिफाई कर लिया और गिजार्ड की फॉर्मेशन हुई। राइट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट था? 8th सेगमेंट में। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्टमक कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है? 9 to 14 सेगमेंट। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो ये इंटेस्टाइन रीजन है, ये जो इंटेस्टाइन है ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट है? 15th सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट। राइट। अब उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे सीटें आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये सीटें, सेप्टा। राइट। अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेगमेंट की, तो इनके पास कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं। राइट। तो इसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12, 13, 14। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो फोर्थ सेगमेंट में, फिफ्थ सेगमेंट में और सिक्स और सेवन सेगमेंट के बीच में क्या होते हैं? ओब्लिक। ये एक तरीके से ओब्लिक, तो मतलब थोड़े सी ओब्लिक ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, सेप्टा देखने को मिलेगी इसके अंदर। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो सेवेंथ से एट्थ सेगमेंट के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? एक सेवेंथ टू एट्थ के बीच में हमें कॉमन सेप्टा देखने को मिलती है। राइट। एक क्या देखने को मिलती है? कॉमन सेप्टा। राइट। और ये सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ सेगमेंट में प्रेजेंट। ठीक है। और इंटेस्टाइन की अब बात कर लेते हैं। इंटेस्टाइन को जब हमने 3 रीजन्स में डिवाइड किया था, वो किस बेसिस पे थी? अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूं, ये मैं इंटेस्टाइन की फॉर इसमें शो कर रहा हूँ। इसके अंदर कुछ अंदर की जो लेयर है वो अपने आप को फोल्ड करके क्या बना लेती है? एक बीड लाइक अपीयरेंस बना लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिफ्लोसोल। ठीक है। और ये टिफ्लोसोल क्या काम करती है? ये इंक्रीज करती है क्या? एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज द एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। राइट। और ये जो टिफ्लोसोल है ये 27th सेगमेंट से कहाँ तक प्रेजेंट होती है? टू 22 to 25 segments before the NS। राइट। एनएस से 22 से 25 सेगमेंट पहले तक ये प्रेजेंट होगी और 27 सेगमेंट से क्या हो जाएंगी? शुरू हो जाएगी। राइट। फिर इसके बाद अगर मैं आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाऊं यहाँ पे फेरिंग्स का, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? एक सेकेंड। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरीके का
इनफोल्डेड स्ट्रक्चर मिलेगा और इस तरीके से आपको दो चैम्बर डिवाइड होते दिखेंगे। जो ये ऊपर वाला चैम्बर है इसे एंटीरियर या फिर सेलिवरी चैम्बर बोलते हैं, राइट। और उसके नीचे वाला कौन सा होगा? वेंट्रल चैम्बर, राइट। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? वेंट्रल चैम्बर, चैम्बर। और ये क्या है? ये है हॉरिजॉन्टल शेल्फ, आप कह लीजिए, राइट, जिसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइड में फेरिंजियल ग्लैंड प्रेजेंट, राइट। साइड में क्या प्रेजेंट है? फेरिंजियल, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें लगभग 26 सेगमेंट पे आप देख रहे होंगे, 26 सेगमेंट पे क्या होता है कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल कैल्कम अपीयर होती है, राइट। बड़ी बड़ी इनफोल्डिंग्स अपीयर होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल कैल्कम। और ये लगभग एक्सटेंड कर जाती हैं, लगभग 23 सेगमेंट्स तक ये एक्सटेंड कर जाती हैं आराम से, राइट। और इसी की बेस पे अगर हम बात करें ये जो टिप्लोसोलर रीजन का 27 के बाद कौन सा होगा? पोस्ट टिप्लोसोलर, सॉरी, टिप्लोसोलर, राइट। और उससे जो पहले वाला होगा प्री टिप्लोसोलर, टिप्लोसोलर, प्री टिप्लोसोलर। और इससे जो आगे एक्सटेंड करेगा वो कौन सा होगा? पोस्ट टिप्लोसोलर, राइट। तो ये थी कि पूरी की पूरी डाइजेशन की स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे इनका फूड और फीडिंग। उससे पहले एक बार मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की बकल चैम्बर की, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की बकल चैम्बर की जो 1 to 3 सेगमेंट प्रेजेंट है और इसके एंटीरियर एंड पे क्या है? माउथ प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फेरिंग्स है फोर्थ सेगमेंट के अंदर, राइट। और जिसके एंटीरियर एंड पे क्या है? नर्व रिंग प्रेजेंट है जो इसके ब्रेन काम कर रही है। ईसोफेगस प्रेजेंट है जो बहुत शॉर्ट है, नैरो है, जो 5th से 7th सेगमेंट तक प्रेजेंट है। फिर उसके बाद इनके पास क्या है? गिजार्ड है जो मस्कुलर है, ठीक है, क्रशिंग के काम आता है और 8th सेगमेंट में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद स्टमक है जो 9th से 14th सेगमेंट तक एक्सटेंड कर रहा है, इसके एंड पे क्या है? स्पिंक्चर प्रेजेंट है। और इसकी जो इंटेस्टाइन है वो कैसी है? लॉन्ग है, बहुत ही वाइड है जैसा कि आपने देखा। और 15th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक क्या कर रही है? ये एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि टिफ्लोसोल के बेसिस पे तीन रीजन डिवाइड है, प्री टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर एंड पोस्ट टिफ्लोसोलर, राइट। और फिर उसके बाद हमने इनका ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर देखा, राइट। अब हम बात करते हैं फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म। हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम फूड और उसके फीडिंग मैकेनिज्म की बात करेंगे कि वो अपना खाना कैसे खाता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो एक तरीके से आप कह लीजिए कैसे इसमें हमें देखने को मिला वो कैसे निकाले। नाउ वी हैव फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ फेरेटिमा पोस्टिन, राइट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फूड एंड फीडिंग मैकेनिज्म को। लेट अस स्टार्ट। तो फूड की अगर मैं बात करूं जनरली, अगर हम इसमें फूड देखें तो ये कैसे
किस पे फीड करते हैं? डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं? फीड करते हैं, राइट। और वेजिटेशन में अगर हम देखें क्या खाना पसंद करते हैं वेजिटेशन में? लीव्स, ग्रास और सीड और एल्ग, राइट। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सोइल को भी खा लेते हैं, ठीक है। और एक्सक्रीटरी वेस्ट में भी इनका सोइल देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, जो फूड है इट इज इंजेस्टेड, खाया जाता है किसके थ्रू? बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ फेरिंग्स, बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ फेरिंग्स। क्योंकि इनका फेरिंग्स कैसा था? प्रोट्रूसिबल था, बाहर आ सकता था, उसके पास कैपेबिलिटी थी। तो प्रोट्रूसिबल इनके पास फेरिंग था जो इनकी पंपिंग एक्शन में हेल्प करता है फूड को एनगल्फ करने में, इंजेस्ट करने में, अंदर ले जाने में। एंड नो डाइजेशन विल टेक प्लेस इन बकल चैम्बर, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, दिस फूड विल रीच टू फेरिंग्स, आफ्टर दैट इट विल रीच टू esophagus, राइट। आफ्टर दैट इट विल रीच टू gizzard। gizzard कहाँ पे था? और उसमें कौन से सेगमेंट? चलिए हम एक बार साथ साथ सेगमेंट को भी रिवाइज करते चलेंगे। gizzard कहाँ पे था इनका? 8 सेगमेंट में। ये 5th to 7th, दिस इज इन द 4th, एंड बफल चैम्बर 1 to 3, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें, gizzard के बाद क्या देखने को मिलता था इनके अंदर? स्टमक। स्टमक 9 to 14th सेगमेंट क्या कर रहा था इनका? एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है। स्टमक के पास क्या क्या है? एक सेकेंड, अलग से मेंशन कर देते हैं कलर से। इनका जो स्टमक है इसके पास क्या क्या प्रेजेंट है? इनके पास कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट है, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो स्टमक की वॉल में प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं? ये जो एसिडिटी है सॉइल की, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ सोइल। और सोइल में जो एसिडिटी देखने को मिलती है ये ह्यूमिक एसिड की वजह से देखने को मिलती है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें, ये जो फूड है उसके बाद इंटेस्टाइन में रीच कर जाएगा, जहां पे एक्चुअल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें, इंटेस्टाइन के बाद ये एनएस के थ्रू क्या करेगा? एक सेकेंड, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे मिक्सचर, इट विल, intestine के अंदर there will be secretion of mixture of digestive juices, मतलब इसका जो है डाइजेस्टिव एक तरीके से कह लीजिए जो था वो इंटेस्टाइन तक रीच करेगा, स्टमक का डाइजेस्टिव जूसेस। और इन डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर क्या है? बहुत सारे एंजाइम्स और म्यूकस एंड पेप्सिन प्रेजेंट, राइट। अब हम देखते हैं कि इस फूड के ऊपर ये एक्शन कैसे होगा इन एंजाइम्स। एक बार मैं इसको प्रॉपरली डिवाइड कर दूं। चलिए, अगर हम देखें बाद में, जो ये पेप्सिन है प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा, है ना। और ये प्रोटीन्स को क्या बनाएगा? प्रोटीएसिस या फिर पेप्टोन्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये प्रोटीएसिस है इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन,
और ये इसको कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड्स में। ठीक है। फिर और भी हम देखते हैं कि एक अमाइलेज एंजाइम है जो स्टार्च पे एक्ट करेगा। अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, स्टार्च पे एक्ट करेगा, इसे ये क्या कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा टू ग्लूकोज। आफ्टर दैट there will be another enzyme called lipase which will act on lipids. Lipase will act on lipids to convert them into fatty acids plus glycerol, right? लिपिड्स जनरली फैट ही होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, एक और एंजाइम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज सेलुलेज। ये इसको कन्वर्ट कर देता है सेल्यूलो बायोस, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अलग से मैं इसमें मार्किंग कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो बचा कुचा माल है ये कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है ना। इंटेस्टाइन में क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन में क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद ये वॉल पे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर ये ब्लड को रीच करेगा, फिर ये बॉडी को रीच करेगा, फिर एनएस के थ्रू क्या होगा, जो इसका जो वेस्ट है और प्लस में साथ क्या होगी, सोइल भी प्रेजेंट होगी, उसको ये रिलीज कर देगा। जनरली अगर हम देखें बहुत सारे सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे कि जब ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं इनके अंदर सोइल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये जनरली हम इन्हें क्या कहते हैं, वोम कास्टिंग्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, वोम कास्टिंग्स। तो ये वोम कास्टिंग्स रिलीज करते हैं, राइट। छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर मिट्टी का क्या है, ये रिलीज करते हैं क्योंकि मिट्टी को डाइजेस्ट कर नहीं पाते। ठीक है। So this is whole about the digestive system of Ferritima posthumum। ठीक है, एक बार जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं इसका भी। डेड और ऑर्गेनिक मैटर था, जैसे कि हमने देखा, डेड और ऑर्गेनिक मैटर हमने देखा इसके अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेजिटेशन में ये लीव्स खाता है, ग्रास खाता है, सीड्स और कुछ एल्गी भी। फिर उसके बाद हम देखते हैं सोइल को भी खाता है। फूड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फूड इज इंजेस्टेड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ pharynx. After that, it will reach to the buccal chamber. After that, in the pharynx. After that, in the esophagus. After that, gizzard. Then stomach. स्टमक में बहुत सारे कैल्शिफेरस ग्लैंड्स हैं, होल्स की इनके होल्स में प्रेजेंट है स्टमक के, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ह्यूमिक एसिड है सोइल के अंदर प्रेजेंट है, उसे ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट। आफ्टर दैट हमने देखा कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रेशन होती है, इकट्ठा होते हैं यहाँ पे, जिनके अंदर एंजाइम्स पेप्सिन प्रेजेंट होता है। दिस पेप्सिन विल एक्ट ऑन द प्रोटीन्स to convert them into proteases and peptones. After that, on the proteases and peptones, trypsin will act to convert them into amino acids. After that, we see that there is another enzyme called lipase which acts on the lipids and converting them into the fatty acids plus glycerol. After that, we see that there is another enzyme called amylase, which converts starch into maltose. And there is another enzyme also, which is cellulase, which is converting the cellulose into cellulobiose. After that, these simpler substances, you can say, they will absorb through the intestine wall and it will reach to the blood. Then blood, they will reach the body. And after that, some soil and excretory products will uh, released through the anus, right? So this is all about the digestive system of Pheretima posting. Thank you so much.